जम्मू कश्मीर के अलावा भारत के अन्य हिस्सों में रह रहे पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके से आए विस्थापितों को पीओजेके का डोमिसाइल दिया जा रहा है। जी हां, जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से जारी डोमिसाइल में पीओजेके का स्थायी निवासी होने के साथ साथ उनके वर्तमान पते का भी जिक्र है, लेकिन इसका फायदा फिलहाल सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाहर रहने वाले विस्थापितों को ही मिल रहा है। आखिर जम्मू कश्मीर सरकार प्रदेश में रहने वाले विस्थापितों को ये डोमिसाइल जारी क्यों नहीं कर रही है और पीओजेके विस्थापितों को लेकर सरकार की आगे क्या रणनीति होने वाली है? ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रधान पीओजेके विस्थापित सेवा समिति डॉक्टर दीपक कपूर, प्रांत सचिव पीओजेके विस्थापित सेवा समिति अरुण चौधरी, पीओजेके विस्थापित सेवा समिति की एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पंडित अशोक खजूरिया और रमेश चंद्र गुप्ता। आइए इनसे पीओजेके विस्थापितों के बारे में बात करते हैं। दीपक जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आप प्रधान हैं पीओजेके विस्थापित सेवा समिति के। ऐसा क्यों है कि जम्मू कश्मीर सरकार जम्मू कश्मीर के बाहर रहने वाले विस्थापितों को जो डोमिसाइल जारी कर रही है उसमें उनका पीओजेके का स्थायी निवासी होने का एक कॉलम है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा कोई डोमिसाइल जारी नहीं किया गया है? इसमें ऐसा है कि ये दो तरह के ग्रुप्स हैं इसमें जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट पीओजेके विस्थापित समाज के लोगों के बन रहे हैं। एक मेजर चंक जो है वो है जो जम्मू कश्मीर में सेटल्ड है, वो करीब 8 से 10 लाख के बीच में ऐसी संख्या है लोगों की, और करीब 2 लाख के करीब हम एक्सपेक्ट करते हैं वो लोग हैं जो कि जम्मू कश्मीर से बाहर सेटल्ड है। विभिन्न शहरों में करीब 52 सिटीज़ हमने कोई आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ ये लोग सेटल्ड हैं। तो जो यहाँ सेटल्ड हैं इनका तो जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हुई डोमिसाइल बनने की, तो रूटीन में जैसे बाकी सबके बन रहे थे स्टेट सब्जेक्ट के बाद डोमिसाइल बनना, वैसे ही तहसील ऑफिस से डीसी ऑफिस से बनने का काम शुरू हो गया। और चूँकि हमारे पिछले स्टेट सब्जेक्ट में भी जो हमारी जनरेशन थी इसमें किसी तरह का पुराना एड्रेस नहीं था, तो इसमें फिर नया एड्रेस ही आ गया। तो उसमें सिर्फ जम्मू का ही या जहाँ जहाँ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे हैं लोग वहाँ का ही एड्रेस होता है। मगर जो बाहर बन रहे हैं सर्टिफिकेट्स, जो बाहर रहने वालों के बन रहे हैं, वो बन रहे हैं थ्रू रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस से। उन लोगों के जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं उसमें बाहर का भी, वहाँ पीओजेके एरिया का भी एड्रेस होता है, ओरिजिनल एड्रेस, और प्रेजेंट एड्रेस जो इस वक्त जहाँ रह रहे हैं, चाहे दिल्ली में रह रहे हों, यूपी में कहीं रह रहे हों, कहीं भी रह रहे हों, तो वो दोनों एड्रेसेस होते हैं। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है। दीपक जी, जैसे जम्मू कश्मीर में रहने वाले विस्थापितों को कई तरह के फायदे मिले हैं, तो जो बाहर विस्थापित है क्या अब उन्हें भी वही बेनिफिट्स मिलेंगे? जो आपने प्रश्न किया इस पे मैं भी थोड़ा सा और बोलूँगा आपको कि बाहर वाले लोगों को जो अब जो डोमिसाइल बन रहा है, तो मैडम उसमें उनको जो मेजर बेनिफिट मिलेगा कि उनके बच्चों को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं प्रोफेशनल सीट्स के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, नौकरियां जो यहाँ निकलती हैं उन सब के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, वो एलिजिबल हो गए हैं। बाहर कंपटीशन ज़्यादा है, यहाँ अभी कंपटीशन का सफ़ियर थोड़ा कम है, तो इस ढंग से उनको यहाँ एक एलिजिबिलिटी जो मिल जाएगी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसमें इस तरह के केसेस अभी सामने आए भी हैं जिनको यहाँ पर कुछ सीट्स मिली हैं और जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, मिली हैं नौकरियाँ, तो ये एक बहुत बड़ा एक मेजर बेनिफिट है। और दूसरी बात है कि जो बाहर वालों का जो अभी आपने बात करी कि उनको कुछ ऐसा पैकेज मिलने का, तो उसमें ऐसा है कि अभी हर स्टेट ने, हर यूटी ने कुछ ना कुछ किया था पीओजेके समाज के लिए, जो वहाँ के विस्थापित लोग गए थे। तो वो सारा कुछ डाटा इकट्ठा होने के बाद तो इस पे बाद में फिर इस विषय पे चर्चा होगी। अभी तक तो जो है, अभी तो उनको यहाँ का एलिजिबिलिटी मिल गया, यहाँ ज़मीन खरीदनी हो, यहाँ नौकरी करनी हो, बड़ी पढ़ाई करनी हो, तो उसके लिए अब वो दे आर एज एलिजिबल एज एनी अदर J&K सिटीजन। जी सर, वादे तो पीओजेके विस्थापितों के लिए बहुत बड़े बड़े किए गए थे। जम्मू कश्मीर में भी 30 लाख रुपए मिलने थे पीओजेके विस्थापितों को, लेकिन सिर्फ एक 5.5 लाख की किश्त मिलने के बाद सब बंद सा हो गया है। देखिए, वो जो रिपोर्ट थी वधवा कमेटी की और फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो थी, तो उसमें कुछ रिकमेंडेशंस थी बढ़ाने का अमाउंट का, मगर उस पर कोई ऐसा डिसीजन तो नहीं लिया गया था। बट चीज़ें, वादे तो बड़े सारे हुए थे, मगर पहली दफ़ा हमें 5.5 लाख मिला, तो सबसे पहले तो हम इसी का धन्यवाद करते हैं
हमारे प्रधानमंत्री महोदय को और गृह मंत्री जी को कि ये जो 5.5 लाख मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें जो कुछ लोग रह गए थे, करीब 21,000 कुछ परिवारों को मिला था और 5,000 से ऊपर कुछ परिवार थे जिनको अभी नहीं मिला था। तो अभी उसका भी दोबारा से ऑर्डर निकल गया है कि उनके लिए ये स्कीम फिर से शुरू हो गई है। तो पहले तो वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी इस सरकार की। थैंक यू। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे? 5.5 लाख की एक राशि आई थी पीओजे के विस्थापितों को, उसके बाद से कुछ भी नहीं। ऐसा है कि हमारी लाखों नहीं करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वहाँ पीओजे के में अभी है, मौजूद है। अगर हम 30 लाख रुपया लेकर या 5 लाख रुपया लेकर अपने उस राइट को खो देंगे तो उसका क्या लाभ है? हम तो कहते हैं कि हम अपनी मातृभूमि में वापस जाना चाहते हैं। जब हम अपना पीओजे के जो जहाँ से हम विस्थापित होकर आए, हमारे बुज़ुर्ग आए हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी अपने इस राष्ट्र के लिए, हम उस भूमि को कैसे छोड़ सकते हैं? हम तो वहाँ वापस जाना चाहते हैं और हम वहाँ वापस जाएंगे तो जितना भी हमने वहाँ पर अपनी भूमि, दुकानें, मकान, बाग बगीचे छोड़े थे वो सब हम वहाँ से वापस लेंगे। हम सिर्फ 5 लाख या 30 लाख रुपये क्यों खड़े रहें? हम वो सारा कुछ अपना वापस लेना चाहते हैं। इसलिए हमें 5 लाख ये पैसे बिल्कुल, आज 5 लाख रुपए की क्या वैल्यू है? ना ही हमें 30 लाख की कोई वैल्यू दिखती है। हमें अपनी मातृभूमि में जाना है, हमें अपने घर जाना है, हमें उन खेत खलियानों, बागों में और अपने उन शहरों में जहाँ पर हमारे पूर्वज पैदा हुए, हम वहाँ पर वापस जाना चाहते हैं। हम पीओजे के वापस लेना चाहते हैं। हमें पैसे से की कोई डिमांड नहीं है, हम अपने घर में जाना चाहते हैं। हम सरकार से यही अपील करते हैं। जी, जम्मू कश्मीर से बाहर जो विस्थापित रह रहे हैं उनके लिए अब आप क्या नए प्रावधान लाने का सोच रहे हैं? जम्मू कश्मीर से जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए अभी सरकार ने कोई इस किस्म का ऑर्डर नहीं किया है। तो हो सकता है आने वाले समय में सरकार कोई ऐसा ऑर्डर कर दे जिसमें उन लोगों को भी जैसे हमें मिला है रिलीफ वैसे उनको भी मिले। लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑर्डर सरकार ने नहीं किया। जी, जो जम्मू कश्मीर से बाहर पीओजे के विस्थापित है, क्या उन सबको अब डोमिसाइल मिल गए हैं? डोमिसाइल जो हमारे 75 साल से जो हमारे विस्थापित परिवार जब पीओजे के से विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर में आए और जम्मू कश्मीर से बाहर बहुत से शहरों में वो रह रहे हैं और उनका हमारे पास डाटा नहीं है। हम सब जगह पर जाकर जहाँ जहाँ से हमें पता चलता है कि वो लोग किस किस शहर में रह रहे हैं, वहाँ पर जाकर हम उनका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उनको अवेयर करा रहे हैं कि आपका सरकार ने डोमिसाइल बनाने के लिए, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल बनाने के लिए एक प्रावधान किया है और ऑर्डर निकाला है। तो आप रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर के ऑफिस में जाकर वहाँ अपना डोमिसाइल बनाइए। उस डोमिसाइल से ये पता चलेगा कि हमारी उस समय पॉपुलेशन जो पीओजे के से विस्थापित होकर आई थी वो कितनी थी और आज कितनी हमारी संख्या हो गई है। ये सारी चीज़ें उस डोमिसाइल से की बेस पर ही हमें पता चलेंगी। सर, आपको कुछ याद है अपने बचपन का, कोटली का कुछ हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? याद है, मैं 8 साल का था, छोटा नहीं था। तो वहाँ पर तो 2 महीने हम लगभग कोटली में रेडर से लड़ते रहे और कोटली का इतिहास सेल्फ डिफेंस का शायद वर्ल्ड में पहली किस्म का है। इतनी ऐसी बढ़िया सेल्फ डिफेंस कहीं और नहीं हुई। जी, आपको क्या लगता है कि अब 5.5 लाख की राशि से ही पीओजे के विस्थापितों को संतुष्ट हो जाना चाहिए? जैसे सरकार ने कहा था 30 लाख मिलेगा, ऐसी कोई उम्मीद रखी जाए? पर्सनल राय में अगर तो देखो उसका फैसला होना चाहिए। हमारी इतनी प्रॉपर्टी वहाँ रही है, जैसे पाकिस्तान से लोग आए हैं उन लोगों को उनके प्रॉपर्टी के प्रोपोर्शन में पैसा मिला है। वेस्ट पाकिस्तान से जो आए तो वैसा ही हमें भी मिलना चाहिए, इसमें क्या है? सर, आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे जो जम्मू कश्मीर के बाहर पीओजे के विस्थापित हैं उन्हें जो डोमिसाइल मिला है उसमें पीओजे के में वो जो जगह छोड़कर आए हैं उसका भी नाम है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को जो डोमिसाइल मिला है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पीओजे के जो डीपीज थे इनका जो डोमिसाइल बनना चाहिए था उसमें जो हमारा पीछे जहाँ से आए हुए हैं उनका नाम होना चाहिए था, परंतु ऐसा इन्होंने प्रोविज़न जो ऑनलाइन सिस्टम में रखा नहीं है। तो इसके लिए हमने प्रयास भी किया है कंसर्न अथॉरिटी से, लेकिन उसमें प्रारंभ में जो ऑफलाइन बने हैं और जिन स्टेट सब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी मेंशन था कि ये मीरपुर के रहने वाले हैं, बाग, कोटली या पुंछ के रहने वाले हैं, तो उन लोगों का एक केवल मेंशन किया गया।
तो हमारा एक प्रयास में सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इसमें जो अमेंडमेंट की जाए, ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसमें हमारा जो पीछे के जो गांव जहां के हम रहने वाले हैं, चूँकि वो भूभाग जम्मू कश्मीर का ही पार्ट है और भारतीय जो संसद है उसमें यह तय किया गया है कि 22 फ़रवरी को जो 1994 में जो रेजोल्यूशन भी पास किया गया यूनानी मसले की, वो पार्ट हमारा पार्ट है, उसको हम वापस लेना चाहते हैं। तो नेचुरली अगर हमको उसको वापस लेना है तो जो हमारा वहाँ के नेटिव जहाँ के हम रहने वाले उसका नाम होना चाहिए।